झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में जेपीएससी का मुद्दा छाया रहा। हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। रिपोर्ट देखें। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे के बीच 2,926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश। सदन में छाया रहा जेपीएससी का मुद्दा। कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व विधानसभा के प्रवेश द्वार पर कई पार्टियों के विधायक जनता के विभिन्न सवालों को लेकर धरना देते नजर आए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी के विधायक जेपीएससी की पीटी परीक्षा में हुई धांधली की जांच कराने की मांग करते दिखे। विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने बाहर की कंपनियों से बिजली खरीद के आंकड़े को मांगा। साथ ही पूछा कि सरकार खुद से बिजली उत्पादन करेगी तो इसका कार्य कब तक होगा। मेरा सीधा सवाल है कि सरकार बाह्य स्रोत से बिजली खरीदती है अध्यक्ष महोदय, जबकि पिछली सरकार में जो अपनी पीटीपीएस था, पीटीपीएस को एनटीपीसी के हाथों बेचा गया, जिसमें जो शर्तें रखी गई है अध्यक्ष महोदय, वो शर्त भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए हमने सरकार से जानने का प्रयास किया है कि क्या यह बात सही है कि पीटीपीएस एनटीपीसी के हस्तांतरण के शर्तों में से एक शर्त यह भी था कि एनटीपीसी 500 मेगावाट बिजली पुरानी यूनिट से देगी, जो अब तक अप्राप्त है। हमें लगता है कि सरकार हमें यह बताए कि वो अभी कितनी बिजली आपको दे रही है। प्रदीप यादव के सवाल का प्रभारी मंत्री पन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे माननीय विधायक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज है और उन्होंने 2200 मेगावाट की इस राज्य में जरूरत है और एनटीपीसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो 76-24 का एग्रीमेंट हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो अभी चूंकि उसको 3 फेज में काम होने हैं और एक फेज जो है 800 मेगावाट का एक फेज होगा जो 2023-24 में वो संपन्न होगा। इस बीच में जो 500 मेगावाट की बात है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें से 120 मेगावाट जो शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से 120 मेगावाट जो हमारा उसमें ट्रांसफर हुआ है, उसके एवज में 50-50 मेगावाट करके वो दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन चूंकि कुछ समस्याएं हैं, भू अर्जन वगैरह की समस्याएं हैं, कुछ रैयतों की समस्याओं को मैं ये करते हुए वो समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पर हम अपने सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं काम को। हंगामे के बीच 50 मिनट तक प्रश्नकाल चलता रहा। इस बीच बीजेपी विधायकों की नारेबाजी पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। माननीय सदस्य, आप लोग अपना क्षेत्र के समस्या से संवेदनशील नहीं है। आप अपने क्षेत्र के समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है। आप अपने क्षेत्र के समस्या के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आप प्रश्न भी डालते हैं, प्रश्न का उत्तर भी नहीं सुनते हैं। माननीय जेपी जयप्रकाश भाई पटेल, 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 आप अपने आसन पर जाओ, उधर जाए। जेपी को मार्शल आउट करिए, जयप्रकाश भाई पटेल को घर ले जाइए, ले जाइए उसको। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 12:15 पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। तो फिर हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने विधायकों से मर्यादित व्यवहार की बात कही। स्पीकर ने कार्यस्थगन की सारी सूचनाओं को अमान्य कर दिया। इस बीच विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट 2,926 करोड़ का पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह अनुपूरक बजट पेश किया। के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए
2,926 करोड़ 12 लाख रुपए मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थित करता हूँ। सदन में जेपीएससी की गूंज पर हंगामा जारी रहा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार तक के लिए इसे स्थगित कर दिया। 5 कार्य दिवसीय वाले शीतकालीन सत्र में अब 3 कार्य दिवस बचे। अब सदन की जो तस्वीर दिख रही है वो संकेत है कि हंगामे की गूंज में क्या एक बार फिर जनहित के मुद्दे कहीं गौर ना हो जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।